गुरु अर्जुन देव जी की शहादत ने सिख धर्म को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। जहांगीर की क्रूरता ने अब सिखों की ज्वाला को भड़का दिया था। सिखों की भुजाएं फड़क उठी थी और अब बारी थी अपने धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़ने की। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने पर जोर दिया। उन्होंने मिरी और पीरी की परंपरा स्थापित की। दुष्ट आक्रांताओं को उनकी ही भाषा में जवाब दी जाए। सिखों में यह प्रथा भी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही शुरू की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको सिखों को हथियार थमाने वाले गुरु हरगोविंद सिंह जी के जीवन की 5 महत्वपूर्ण लड़ाइयों से परिचित कराऊंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुरु हरगोविंद सिंह जी की 5 प्रमुख लड़ाइयों की हमारी सूची में पहले नंबर पर है अमृतसर की लड़ाई। जहांगीर की मृत्यु के बाद 5 जून 1628 को अमृतसर में मुगलों और हरगोविंद सिंह जी की सेना के बीच भयंकर संग्राम हुआ। दरअसल जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां राजा बना। उस समय सिखों के बढ़ते प्रभाव और पराक्रम से बैर रखने वाले लोगों ने शाहजहां को चुनौती दी। इसी कारण से मुगलों और सिख सेना के बीच युद्ध हुआ। मुगलों और गुरु हरगोविंद सिंह जी के बीच हुई पहली सशक्त लड़ाई में जीत सिखों की हुई थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है हरगोबिंदपुर की लड़ाई। यह गुरुजी के जीवन काल की दूसरी सबसे खतरनाक लड़ाई थी। इसमें गुरुजी ने अपनी सेना के पराक्रम से जालंधर के मुगल गवर्नर अब्दुल्ला खां की सेना की कमर तोड़ दी थी। 1629 में रुहेला गांव के पास यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें सिख योद्धाओं ने तुर्की सरदारों और गवर्नर अब्दुल्ला खान की मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। हालांकि जिस जगह के लिए सिख और मुगल भिड़े थे, वही जगह जीत के बाद श्री हरगोबिंदपुर बना। आज के समय में यह एक बड़ा शहर है। हमारी इस लिस्ट की तीसरी लड़ाई है गुरुसर की लड़ाई। 1631 में हुई इस लड़ाई में मुगलों की 35,000 की सेना को गुरुजी के 4,000 लड़ाकों ने नाको चने चबवा दिए थे। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह थी कि एक शिष्य गुरु हरगोविंद सिंह जी को उपहार में देने के लिए 2 घोड़े लेकर आ रहा था। उसने घोड़ों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, उनकी जमकर देखरेख की थी। ऐसे में घोड़े दिखने में काफी सुंदर और शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। कई लोगों ने ऊंची कीमत देकर उन घोड़ों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसने बेचने से इनकार कर दिया। जब घोड़ों की सुंदरता की खबर मुगल गवर्नर के पास पहुंची तो उसने जबरदस्ती उन घोड़ों को हथिया लिया। जब गुरु हरगोविंद सिंह जी को यह बात पता चली तो उन्होंने घोड़ों को मुगलों के गिरफ्त से निकालने की प्लानिंग बनाई और निकाल भी लाई। इसी के बाद एक युद्ध हुआ जिसे गुरुसर की लड़ाई कहा गया। अगली महत्वपूर्ण लड़ाई है करतारपुर की लड़ाई। इस लड़ाई का मुख्य कारण पठान पेंदे खान था, जो गुरुजी का वफादार मित्र और समर्थक भी था। गुरुजी की किसी बात का विरोध कर वह पहले जालंधर के सूबेदार कुतुब खान के पास गया। इसके बाद ये दोनों ही मुगल सम्राट के दरबार में गए और सम्राट को सिख गुरु के खिलाफ कर दिया। इसके बाद मुगलों ने करतारपुर पर हमला कर दिया। मुगल सम्राट ने सिखों को रौंदने के लिए 50,000 की सेना भेजी, लेकिन सिख रक्षकों ने मुगल सेना को खदेड़ दिया था। मुगल फिर से लौटे और करतारपुर के इलाके में 24 दिनों तक लगातार लड़ाई चली। 1634 में हुई यह लड़ाई सिखों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। गुरुजी के जीवन की 5वीं सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी कीरतपुर की लड़ाई। यह लड़ाई गुरु हरगोविंद सिंह जी और रोपड़ के शासक के बीच लड़ी गई थी। दरअसल जब गुरुजी कुरुक्षेत्र छोड़ने के बाद कीरतपुर जाते समय पुआड़ क्षेत्र में थे तो रोपड़ के कुछ शासक और पठान गुरु साहिब पर हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन क्षेत्र के कुछ सिखों को उनकी योजनाओं के बारे में पता चल गया और उन्होंने पहले ही उन पर हमला कर उनकी प्लानिंग फेल कर दी। गुरुजी ने उस स्थान पर पहुंचकर सिखों को आशीर्वाद दिया। उस स्थान को अब पडियाला के नाम से जाना जाता है। शहीद हुए सिखों के दाह संस्कार के बाद गुरुजी आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई, जिसकी नई नवेली शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी को स्थानीय मुस्लिम शासक उठा ले गए थे। यह देखते हुए गुरु साहिबान का रक्त उबलने लगा। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने 25 लड़ाकों के साथ रोपड़ के शासक पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि जब तक रोपड़ के शासक संभल पाते तब तक हजारों सैनिकों के गर्दन जमीन पर पड़े थे। नतीजा यह हुआ कि गुरुजी की जीत हुई और रोपड़ के शासक भाग निकले। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।